राजस्थान जेई, जिसे हम RSM SSB जेई के नाम से जानते हैं, इसकी वैकेंसी कब आएगी, ये एक सवाल बच्चों के बीच में बना हुआ है। लेकिन उससे पहले ऑफिशियली ये अनाउंस हो चुका है कि इसका एग्जाम कब होगा, इसका रिजल्ट कब आएगा। हालांकि इस चीज को लेकर मैं भी थोड़ा सा हैरान हूं कि एक बोर्ड जो कि बच्चों के फ्यूचर को डिफाइन करता है, लेकिन वो नोटिफिकेशन की डेट नहीं दे पाता और एग्जाम की डेट दे देता है। चलिए, फिर भी जितनी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है और जो एक्सपेक्टेड है वो सारी बातें कंप्लीट डिटेल्स में इस वीडियो में आप लोगों को बताना चाहूंगा। ठीक है, क्या है वो भी मैं बता देता हूं। देखिए, RSM SSB जेई, ठीक है ना, ये एक ऐसा बोर्ड है राजस्थान द्वारा, राजस्थान का स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड है एक तरह से, जो कि जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आप लोगों के लिए निकालता है। ठीक है ना, इसके माध्यम से आप जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली बात कि इसमें अभी ये नहीं दिया गया है कि कितनी वैकेंसी किस ब्रांच के लिए आएगी, लेकिन ये क्लियर है कि इसमें डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए अलग से वैकेंसी आती है, बीटेक वाले बच्चों के लिए अलग से वैकेंसी आती है, और दोनों के सिलेबस में भी डिफरेंस होता है। अगर आपको ये डिफरेंस नहीं पता और आप चाहते हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा दोनों के सिलेबस के डिफरेंस के ऊपर। ठीक है, अब मान लेते हैं कि सिविल की ही वैकेंसी होती है, तो सिविल में डिप्लोमा वाला जब जब पेपर देने जाएगा तो उसके में सिलेबस का क्या डिफरेंस होगा, और बीटेक वाला देने जाएगा तो उसके में क्या डिफरेंस होगा, क्योंकि आपको फॉर्म भरते समय मेंशन करना होता है कि आपके पास डिप्लोमा है एज अ क्वालिफिकेशन है या बीटेक है। ठीक है, अच्छा, इसमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है, ठीक है ना, ये नवंबर में आ जाएगा। ये हमको कैसे पता है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। ये हमको ऐसे पता है क्योंकि जो इसके चेयरमैन है इस बोर्ड के पर्टिकुलरली, ठीक है ना, उन्होंने अभी रिसेंटली एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट के अंदर, अपने ही ट्वीट के अंदर ये कहा है कि नोटिफिकेशन अक्टूबर में जारी कर देंगे। ठीक है, तो अक्टूबर अभी खत्म नहीं हुआ है हालांकि, ठीक है, तो अक्टूबर के लास्ट में भी हो सकता है या फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में हो सकता है कि आपका नोटिफिकेशन आ जाए। और कल ही इसके ऊपर एक अपडेट आई है। वो अपडेट क्या कहती है, वो अपडेट ये कहती है कि भाई जो एग्जाम की डेट होगी वो 6 से 11 फरवरी 2025 के बीच में आपका पेपर होगा। ये कल ही की ऑफिशियल अपडेट है, ठीक है ना, और रिजल्ट की जो डेट होगी वो 11 जून होगी। तो एक्सपेक्टेड है कि अगले एक हफ्ते में हो सकता है कि आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़ जाते हैं तो एक जो सवाल हमारे पास लगातार आता है वो ये कहता है कि क्या इसमें सभी स्टेट के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके पास सिर्फ राजस्थान का डोमिसाइल हो तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, डिप्लोमा वाले बच्चे भी एलिजिबल हैं, बीटेक वाले भी एलिजिबल, और इसमें कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, जीरो एक्सपीरियंस। ठीक है ना, तो एक्सपीरियंस वाली भी आप टेंशन ना लें। इसमें आपका ऑफलाइन एग्जामिनेशन होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं होता। ठीक है ना, और उसमें जो भी आपके मार्क्स आएंगे उसी के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसमें कोई इंटरव्यू जैसी कोई चीज नहीं है। ठीक है, इसमें एग्जाम का पैटर्न ये रहता है कि इसमें 40 नंबर की राजस्थान जीके आती है, तो इसमें आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए। अगर आप इसकी कमांड नहीं अच्छी बनाते हैं और राजस्थान जी का पेपर देने जाते हैं, आप मुझसे लिखित में ले लीजिए, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। हालांकि टेक्निकल पार्ट जो है वो 80 मार्क्स का आता है, 80 क्वेश्चन होते हैं टोटल, 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि इसके बिना सिलेक्शन नहीं होगा, ये कट ऑफ में नजर आता है। अगर आपको इसकी कट ऑफ के बारे में भी जानना है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं कट ऑफ पर भी आप लोगों के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि डिप्लोमा की अलग कट ऑफ जाती है इसमें और बीटेक वाले बच्चों की अलग कट ऑफ जाती है, क्योंकि दोनों का पेपर भी अलग होता है। ठीक है ना, इसलिए कट ऑफ भी अलग जाती है। तो मैं दोनों के ऊपर, कट ऑफ के ऊपर, डिप्लोमा वालों के लिए अलग और बीटेक वालों के लिए अलग, क्या क्या कट ऑफ जाती है वो भी मैं कमेंट मतलब वीडियो बनाकर आपको दे दूंगा, लेकिन आपको कमेंट करके मुझे बताना पड़ेगा कि ऐसा आपको जरूरत है उसकी। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाते हैं, देखिए इसमें 2 घंटे का पेपर है, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/3 मार्क्स की, और कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता। तो इसलिए अपनी तैयारी में इस चीज का खास ख्याल रखेंगे कि जब भी आप तैयारी करें और इसमें जो छोटे मोटे न्यूमेरिकल भी सॉल्व अगर आप कर रहे हैं तो उनको बिना कैलकुलेटर के ही सॉल्व करें, क्योंकि जब अभी से आदत बनाएंगे तभी एग्जाम तक जाते जाते वो प्रैक्टिस आपकी बनेगी, वरना आपको आदत कैलकुलेटर की रहेगी और एग्जाम में आप ये डिफिकल्टी फेस करेंगे कि आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और इंजीनियरिंग का पेपर देने जा रहे हैं तो न्यूमेरिकल ना, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, फिर इसमें मिनिमम जो है 18 साल की उम्र से मतलब होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो, और मैक्सिमम में 40 साल की उम्र तक अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है ना, एप्लीकेशन फी जो है वो यहाँ पर मेंशन की गई कि अनरिजर्व कैटेगरी को 450 रुपये, ओबीसी 350, SC ST कैटेगरी में कोई लाई करता है तो 250 रुपये। हालांकि जहाँ तक मैं देखता हूँ यह एप्लीकेशन फ़ी जो है कंपैरेटिवली ज़्यादा है एक सिलेक्शन बोर्ड द्वारा, क्योंकि अगर आप SSC जेई देखें
तो कंपैरेटिवली काफ़ी कम फी चार्ज करता है बच्चों से। आरआरबी देखें काफ़ी कम फी चार्ज करता है और वही जेन्युइन फी भी होती है। लेकिन ठीक है, अभी इसमें मैं आपके लिए कोई चेंज नहीं कर सकता, लेकिन जो है वो मैं आपको बता जरूर सकता हूँ, ठीक है ना। अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है, कुछ स्टैंडर्ड बुक्स आपको रिकमेंडेशन चाहिए सिविल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये सब्जेक्ट के नाम है, ये उसमें ऑथर के नाम है जिसकी आप बुक मंगा सकते हैं, और ये वो प्राइसेस हैं जो कि आपको फ्लिपकार्ट और अमेजॉन पे बुक देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो आप फ्लिपकार्ट अमेजॉन जहां से अच्छा लगता है वहां से ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड बुक्स के नाम भी मैंने मेंशन कर दिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वरना मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम यहां पर लिखा हुआ है, इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी डिटेल जो मैं यहां पे बता रहा हूं इसके स्क्रीनशॉट्स आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी मिल जाएंगे। खास बात आपको बता दूं कि एक प्रैक्टिस बुक मैंने भी आप लोगों के लिए बनाई हुई है, ठीक है ना, जिसमें मल्टीपल एई और जे एग्जाम्स के पेपर, उनके सॉल्यूशंस हैं, ठीक है ना। लगभग इसके अंदर 5000 क्वेश्चंस इसके अंदर डाले गए हैं, उनके सॉल्यूशन डाले गए हैं, एंड एवरी क्वेश्चन एंड आंसर इज मतलब बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है ना। अब इसमें पीजी साइल का पेपर हो, एसएससी से रिलेटेड क्वेश्चन हो, आरआरबी से हो, राजस्थान जेई से हो, ठीक है ना, यूपीपीएससी से हो, न जाने कितने पेपर हमने सॉल्व किए हैं और इसके अंदर उनके क्वेश्चंस छांट छांट कर डाले गए हैं, सो दैट कि आप किसी भी एई एग्जाम की तैयारी थ्रू आउट इंडिया कर रहे हो, आप इस बुक की मदद से एक बेहतरीन प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है, कमेंट करिए वीडियो के नीचे, बताइए, हम आपकी हर प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि एक आप लोगों के लिए फॉर्म भी अटैच कर दूं, वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगा। अगर आपको कोई दिक्कत आती है, ठीक है ना, आप चाहते हैं कि वो बात हम तक डायरेक्टली भी पहुंच जाए, तो आप इस फॉर्म को भी भर सकते हैं, वरना कमेंट सेक्शन में तो बता ही दीजिएगा, ठीक है। तो मैं ले लेता हूं, और जिस भी तरह की प्रॉब्लम है कमेंट कीजिए और बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।